जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। 50 से ज़्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार से एक सूत्री मांग रखी है कि पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया जाए। इस बीच झामुमो की विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने अभ्यर्थियों की मांगों को जायज़ बताया है। न्यूज़ बायोस्कोप से खास बातचीत करते हुए विधायक सीता सोरेन ने कहा है कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परीक्षा परिणाम को रद्द कर देना चाहिए। लिहाजा हम इस बयान के बाद अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि वो इनके बयान को किस रूप में देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। जो गुलाम हुसैन है वो उनका अनशन आज 10वें दिन भी जारी है, लेकिन जो अभी आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, अभ्यर्थी भी रहे हैं। अभी सीता सोरेन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है। अगर सरकार के अंदर से इस तरह की बात उठ रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री तक हम आपकी बातों को इस प्रॉपर तरीके से हम पहुँचाएंगे, तो क्या लग रही है आंदोलन की जीत है? और खुद झामुमो के अंदर से, उस परिवार के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है, तो बिल्कुल आंदोलन की जीत है। हमारे जो आंदोलन में तथ्य है, हमारे बातों में सच्चाई है। जेपीएससी ने कबूल किया है और हेमंत सोरेन जी भी प्रतिपक्ष में थे तो कबूल किया था कि जेपीएससी जो है पटरी से बाहर चली गई है, इसको सुधारना चाहिए, रद्द करना चाहिए, इसमें सुधार करेंगे। इसका जेपीएससी का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता है। और जो सीता सोरेन का जहां तक बयान की बात है तो वो एक कदावर नेता है पार्टी का अंदर से, और वास्तविक में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के योग्य वही थे, क्योंकि झारखंड का ये जो दुर्दशा है, यदि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी रहते तो ये दुर्दशा नहीं होता झारखंड का। ये हेमंत सोरेन जी आ गए और ये झारखंड का तबाही मचा रखे हैं, युवाओं का जीना मुश्किल कर दिए हैं, मरना भी मुश्किल कर दिए हैं। आमरण अनशन कर रहे हैं, 3-3 जगह आमरण अनशन करने वालों को स्थान बदलना पड़ जा रहा है। इन्होंने अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन किया है, हमारे अधिकार को छीन लिया है। कि अगर उसी परिवार के अंदर से ये आवाज उठती है, सरकार के अंदर से ये आवाज उठती है, तो क्या लगता है कि सरकार बाध्य होगी आपकी मांगों को मानने के लिए? बिल्कुल बाध्य होगी। युवाओं को भरोसा रखना चाहिए अपने आप में। हम सच की लड़ाई में लड़ रहे हैं और इसलिए हमें जीत तो होगी, लेकिन ये देर हो रही है थोड़ा सा हेमंत सोरेन जी की जिद के वजह से। और उनके जो सलाहकार हैं, जो वो दूसरे प्रांत से आए हुए हैं, उनको गलत मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं तो सीता सोरेन जी जो बोली हैं और उनके बातों पर अमल करते हुए हेमंत सोरेन जी तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस जेपीएससी को जो विवादित है उसे रद्द कर देना चाहिए। अभी सीता सोरेन का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज़ है और वो इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगी। क्या लगता है ये आंदोलन की जीत है? हाँ, बिल्कुल आंदोलन की जीत है ये। और हमको जहाँ तक लगता है कि जेपीएससी एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा और होना ही चाहिए रद्द, क्योंकि 3 दिन में कोई प्रशासनिक पद का एग्ज़ाम नहीं होता है। और एक प्रकार का धांधली ऐसा लगता है सरकार या जेपीएससी जिससे पैसा लिए, बस 3 दिन में उनको घुसा देना है। उनको 1 महीना भी समय मिलेगा तो भी नहीं लिखेंगे, 3 दिन मिलेगा तो भी नहीं लिखेंगे। उसमें जो धुरंधर होंगे 1-2 वो घुस सकेंगे तो होगा, नहीं तो फिर ये तो सिर्फ पैसे वालों का ही होगा इसमें। इसलिए अगर खुद शिबू सोरेन के परिवार से इसकी आवाज़ उठ रही है, झामुमो के अंदर से इसकी आवाज़ उठ रही है कि परीक्षा परिणाम को रद्द कर देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सरकार आप कहीं प्रेशर में आएगी? हाँ, आएगी। हेमंत सोरेन को लगेगा कि लगना चाहिए भी कि जरूर गलती हुआ है। जब स्टूडेंट आवाज़ उठा रहे और अब तो उनके घर से भी आवाज़ उठ रहा है, तो सरकार को अब तो लगना चाहिए कि गलती हुआ है जेपीएससी में। और ये हुआ है, ये तो खुद जेपीएससी ने भी मान लिया है। क्रमवार रिजल्ट को भी उसने भी देखा है और क्वेश्चन भी कितना गलत पूछे थे उन्होंने। इस तरह अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो विधायक सीता सोरेन का जो बयान है उनके हक में है और कहीं न कहीं इस बयान से उनके आंदोलन को बल मिलता है। ये गुलाम हुसैन है, पिछले 10 दिनों से इनका अनशन जारी है। अभी भी ये अनशन की स्थिति में है और गहरी नींद की हालत में है, लिहाजा हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप दीदी बताइए कि खुद विधायक सीता सोरेन ने कहा है कि जो जेपीएससी की जो अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज़ है। क्या लग रहा है ये आंदोलन की जीत के तौर पर है? आपके जो आपने जो परिश्रम किया है उसका प्रतिफल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जेपीएससी के जो आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी है, जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जीत है और हमारी सबकी जीत है, क्योंकि ये इतना बड़ा करप्ट
भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है आयोग में कि इसकी तो जानकारी सरकार को है ही, सभी मंत्रियों को है और घर के लोग भी परेशान है। खुद सीता सोरेन ने अपना बयान में बोला है कि हमें घर से निकलने में भी शर्म आती इनके करतूतों से। तो ये तो होना ही चाहिए और यही जायज है। और अगर यदि ये नहीं करती है सरकार तो लाजमी है कि यहाँ की जनता कोई खुश नहीं है, उनसे किसी भी प्रकार से खुश नहीं है और ये रद्द होना ही चाहिए। जब परिवार के लोग ही सवाल उठा रहे हैं, शंका कर रहे हैं, तो अब कहीं न कहीं सरकार दबाव में आ जाएगी। बिल्कुल दबाव में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इस बात का है, लेकिन वो जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रही है, पर हम लोग होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वो सब कुछ जानने के बाद भी अनसुना कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनाने का काम हम लोग यहाँ बैठे हैं, अनशनकारी लोग हैं, करवाएंगे और उनको करना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि झामुमो के अंदर से आवाज उठ रही है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो जब सरकार मानने को तैयार नहीं है और सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है, तो अब लग रहा है कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, आप लोग की मेहनत का प्रतिफल मिल सकता है? जी सर, रद्द तो करना ही चाहिए क्योंकि इतना प्रमाण जब मिल गया है तो ऑब्वियसली रद्द करना ही चाहिए। अब कौन सा सबूत चाहिए, सब चीज़ तो यहाँ पे मिल ही गया है, तो रद्द करना ही चाहिए। हम लोग खुद यहाँ पे आए हैं, हम लोग 4 साल से पंचायत सचिव अभ्यर्थी है, हम लोग भी अनशन करने आ गए, क्या करें। वो रहे आश्वासन पे आश्वासन ही हो रहा है, आश्वासन पे आश्वासन ही दे रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग की भी नियुक्ति करेंगे? सारे क्राइटेरिया जो पूरा कर चुके हैं सर हम लोग, फिर भी हम लोग की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो क्या किया जाए। आमरण अनशन पे ही बैठे हुए हैं, 2 दिन से हम लोग भी आमरण अनशन पे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कल से बैठे हुए, कल दिन भर थे, हाँ कल से हम लोग भी लेकिन आमरण क्या अनशन पे हैं। करें, सरकार सूझ भी नहीं लेने आती है। क्या बोलती है, महिला सशक्तिकरण, पर अब तो हमें कहीं दूर दूर से भी नजर नहीं आ रहा महिला सशक्तिकरण का कुछ भी एक नारा। वो जो जा रहे उस सारे बैनर उनके बैनर में ही रहते हैं, मुद्दा और असल जिंदगी में नहीं दिखने को मिलता है। सीता सोरेन महिला के तौर पर भी सामने आ गई हैं, विधायक के तौर पर सामने आ गई हैं, उस परिवार के सदस्य के तौर पर भी सामने आ गई हैं। बिल्कुल खुल के आना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए साथ में साथ। ऐसे बोलने से, संवाद करने से नहीं, बल्कि उनके लिए हमारे लिए कुछ करना होगा। अगर ये संवेदनशील है हमारे लिए तो बोलने से नहीं होगा। आप उस पोस्ट पे हैं तो आपको उसके लिए करना चाहिए। सीता सोरेन की 2 बेटियों ने एक दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया अपने पिता के नाम से। उन लोगों ने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, अपने चाचा को, और कहा था कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। तो बेटियां भी समर्थन में भी है, उसकी मां भी समर्थन में भी है, तो लग रहा है कि परिवार का पूरा समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिलने के बावजूद भी ये सरकार अब बहरी होने की ढोंग कर रही है और ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उनको यूथ सरकार चुन के हम लोग बैठाए हैं, तो ये युवक ये बात को ना सुनकर ये सत्ता में बैठ के सत्ता मठाधीश होने के बाद वो घमंड में किस मद में है। कितना दिन तक? 3 साल के बाद कहाँ जाएंगे? फिर हमारे पास ही आएंगे और 3 साल हम लोग 20 साल काटे, उसी तरह 30 साल काट लेंगे। अब तो ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग बिहार में ही थे, वही ठीक थे, लेकिन वो झारखंड अलग होने के बाद हम लोग ज्यादा पीड़ित है। अभी बिहार वाले BPSC इतना अच्छा से हुआ, टाइम टू टाइम होता है, और ये 20 साल होने, आज 21वां साल होने के बावजूद भी क्या है कि JPSC में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि अब हम लोग तो डरते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे तो फिर वो भी इसी तरह रोड में आएंगे। अपने बच्चों को आप ये नहीं बताएंगे कि JPSC की तैयारी करो? अब मैं नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ UPSC का तैयारी करो, BPSC का करो, लेकिन JPSC का मत करो। बेटा करते हो, मेहनत करोगे और 4 साल 5 साल रोड में भटकोगे और इसी तरह धूप में अनशन करोगे। ये मेरे गुलाम भैया हैं जो 10 दिन तक भूखे हैं और आज उनकी सूद लेने के लिए हेमंत सरकार जी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। फैसिलिटी ही नहीं है। देखिए हम लोग कितने के धूप में हैं, बैठे हुए हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है। हम लोग जो बैठे हुए सो बैठे हुए, कोई यहाँ पूछने तक नहीं आ रहे हैं। आपने सुना किस तरह से जो विधायक सीता सोरेन है उनके बयान के बाद अभ्यर्थियों की राय हम लोगों ने जानने की कोशिश की, जो छात्र नेता उनकी राय जानने की कोशिश की। तमाम लोगों ने ये कहा है कि उनका जो समर्थन है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, चाहिए कि विधायक सीता सोरेन को खुद अनशन स्थल पर आएँ, अभ्यर्थियों के बीच आएँ, आंदोलनकारियों के बीच आएँ और अपना समर्थन दें। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही उनकी 2 बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया है, जिसके माध्यम से उन लोगों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई और PT परीक्षा परिणाम की जांच की बात कही थी। फिलहाल अब सरकार जांच के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता के अंदर से ही और उस परिवार के अंदर से ही अगर ये आवाज़ उठती है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार पर और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इसका दबाव बनेगा। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।